फ्रेंड्स, DNHE जो इग्नो करवाती है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इनके बारे में इतने क्वेरीज हमारे पास आते हैं, फ़ोन कॉल्स, मैसेज, उसके बाद कमेंट्स भी यूट्यूब पर आते हैं और सब यही पूछते हैं कि सर इसमें जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो DNHE करने वाले ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो खासा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, DNHE जो है उसका अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीशन के बाद जो अभी तक गवर्नमेंट जॉब में इस की जॉब जो है, इसकी नौकरी जो है स्पेशली DNHE वाले के लिए अभी तक क्रिएट नहीं हो पाई है जो बात है। तो इसके अब आप पहले समझ लीजिए, आप हतोत्साहित नहीं होइएगा। तो ये क्या कहते हैं कि इसमें DNHE वाले के लिए गवर्नमेंट जॉब में जो है उतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेस अमाउंट ऑफ वैकेंसी है, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर आप तब इसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं DNHE वाले DNHE कोर्स को। उसके पीछे हमारा रीज़न स्पष्ट है कि आपने कोरोना में क्या देखा। कोरोना में आपने देखा कि अक्सर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मोटापाग्रस्त लोगों को, डायबिटीज से पीड़ित लोगों को, हाई BP से पीड़ित लोगों को, हार्ट डिजीज़ से पीड़ित लोगों को, या और भी जो क्रोनिक डिजीज़ वाले हैं, तो उन सभी को जो है बराबर जो है वो अलर्ट करते रहते थे कि आप अपने हेल्थ का केयर कीजिए, योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए, आप अलग अलग एक्सरसाइज कीजिए, घर में रहिए और अपने जो हेल्थ मेजर हैं, प्रिकॉशन हैं, उसको आप बढ़ाइए, ठीक है। और अपने वजन को नियंत्रित कीजिए। बराबर आप पेपर वगैरह से में भी पढ़ते होंगे। तो DNHE जैसे इसकी योग्यता तो 12th लेवल पे है। तो अगर 12th लेवल वाले कोई भी स्टूडेंट्स 12th किए और इस कोर्स में एंट्री ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। इसके साथ जो है आप साइड में रेगुलर से आप अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन अगर रेगुलर से कर रहे हैं तो आप 1 ईयर के इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आप DNHE भी कर लिए, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन आपने एडमिशन लिया तो फिर ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, DNHE आपका हो गया। ग्रेजुएशन के बाद आप भारत की तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPSC, BPSC, RPSC, JPSC, UPPSC, जो आपको लगता है, MPPSC, जो लगता है वो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बचा DNHE से आप क्या कीजिएगा। आप जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उस वक्त आपकी एज जो है एटलीस्ट 23 से लेकर 25 साल के लमसम आपकी आ ही जाती है। अगर आप थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड से हैं तो फिर शहरी से हैं, CBSE से हैं, तो फिर वहाँ पे जो अमूमन बच्चे कम एज से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप यही 19, 20, 21 के आसपास आप ग्रेजुएशन के पीरियड में रहेंगे। तो आप जब 24-25 के हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं, तो उसमें अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हैं तो गवर्नमेंट प्रिपरेशन में होता क्या है कि हुआ तब तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर प्रिपरेशन आपकी अच्छी रही, लक अच्छा रहा, लगातार वैकेंसी आती गई तो हो जाएगा। लेकिन अगर इनकेस वहाँ पे दिक्कतों का सामना, मतलब वहाँ पे नहीं आपका लक लेबर चांस बन रहा है, तो फिर आप DNHE से आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं DNHE से अगर आपको आगे बढ़ना है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो DNHE को आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे कंसेप्ट के साथ उसको पढ़ना है, समझना है। उसके बाद जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट को कैसा होना चाहिए, किस बीमारी को लेकर उसके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक डाइटिशियन को किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, इस पर है। साथ ही साथ आप कुछ जो मेडिकल चीज़ होती है, जैसे कुछ फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, कुछ हाई BP, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, या जो भी हार्ट से रिलेटेड वो डिजीज़ को, साथ साथ कुछ मेडिकल जो ये नॉलेज है जो जिसका हमने बुक्स के बारे में आपको बताया, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, इसको भी थोड़ा थोड़ा आपको रीड करना चाहिए, ताकि आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो फिर ये उसको आप अच्छे से डील कर पाए। तो ये ओवरऑल अगर 1 ईयर कोर्स है तो समझिए कि आपको 1 साल और इसमें ऐड करना है आपकी तैयारी को पुख्ता करने के लिए। जब आप 2 साल हो गया, आप एकदम पूरा आश्वस्त हो गए कि नहीं हम लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, तो आप एक शानदार
शानदार नहीं, शुरुआत में आप कम रेंज का ही एक ऑफिस खोलिए। उस ऑफिस में क्या करना है कि एक अच्छा टेबल आप लगाइए और वहाँ पे आपने जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, DNHE कहाँ से किए हैं, इग्नू से किए हैं, वहाँ पे आप लगा दीजिए। उसका जेरोक्स लगाना है अच्छे से, आपका वो ब्रांड रहेगा पीछे में लगा हुआ। उसके बाद जो है आप इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड लगा सकते हैं कि हम इग्नू से पास आउट हैं, नहीं लगाइएगा तो भी चलेगा। उसके बाद ऑफिस को थोड़ा सा आप जो है अच्छा कर लीजिएगा, थोड़ा कम बजट में भी, तो लाइटिंग वगैरह से का अच्छा व्यवस्था कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अभी जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और भी जो चीज़ हैं वो आप उससे उस पर क्या है कि आप लोगों से जुड़ना शुरू कीजिए ऑफिस से ही, कि आप अपने जो शहर है वहाँ से लोगों को बताइए यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, कि कोई अगर ओबेसिटी से शिकार लोग हैं तो ओबेसिटी के लोगों को आप किस तरह से गाइड कर पाएंगे, तो ओबेसिटी के लोगों को आप किस तरह से गाइड कीजिएगा। तो ये चीज़ जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे कि अपना ऑफिस खोल लिए, सोशल मीडिया पे आ गए, यूट्यूब पर ओबेसिटी से पीड़ित लोगों को आप क्या जानकारी दे रहे हैं ये आप बताइए। फिर आप हाई बीपी से लोगों को क्या जानकारी में क्या देना है, ये आपको फूड से संबंधित जानकारी देनी है, उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, कितने बजे जगे वह, क्या करे वह, उस सारे चीज़ों की जानकारी आप उसको दीजिए। अन्य डिजीज़ के छोटे बच्चों से लेकर जो वृद्ध लोग हैं उस सबको जानकारी दीजिए। तब उससे क्या होगा कि लोग समझना शुरू कर देगा कि नहीं, आपके पास तो डिग्री है, आपको लोग पता चल ही जाएगा कि आपके पास डिग्री है, आप न्यूट्रिशनिस्ट है। तो लोग आपसे जब कहीं आपके शहर में कहीं से कोई डॉक्टर से दिखा के आएंगे तो फिर आपके पास पहुंचेंगे। तो वहाँ पे कुछ आप शुरुआत में कुछ कम फीस रखिए, तो वहाँ पे वो आएंगे और पूछेंगे आपसे कि आप न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे बताइए कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसको आप बारीकी से बताइए कि आपका रोटी इतना पीस होना चाहिए, आपका प्रोटीन इतना होना चाहिए, आपका जो है फैट इतना होना चाहिए, आपको ये सब सब्जी खाना चाहिए, ये मिनरल्स वाला आइटम खाना चाहिए। आप मेडिसिन तो आप प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकते हैं, आप तो डॉक्टर हैं नहीं। और उसके साथ जो है जो जो उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस हुआ है बाय द प्रिस्क्राइब डॉक्टर, तो उसमें उसके साथ आपको कोरिलेट करना है कि वो कौन सा डिजीज डायग्नोस्ड हुआ और उसके अकॉर्डिंग फिर किस तरह का उसका फूड सप्लीमेंट भी होना चाहिए और कुछ किस तरह का उसका जो है लाइफ स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तब फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आप लोगों को जब बताना शुरू कीजिएगा कि एक तो उस लोगों पे मेडिसिन वर्क करेगी, फिर आप जो है उसमें जो घरेलू घर का भोजन करने की आदत जो आप सुधार दीजिएगा, कैसे कैसे क्या करना है, कब जगना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है। आपको कुछ थोड़ा योगासन की भी जानकारी होनी चाहिए, जो कॉमन योगासन है, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वज्रासन और भी जो है शीर्षासन जो भी है, तो उसको आपको याद रखना चाहिए माइंड में, क्या क्या उससे क्या बेनिफिट्स हैं उस योग के। उससे आप लोगों को ये कनेक्ट कीजिए और फिर लोगों में जब परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, उसके फिजिकली, मेंटली, वो डिजीज से रिकवरी होना शुरू हो जाएगा, तब क्या होगा कि फिर वहाँ से क्या होगा कि आपके बारे में लोगों को जानकारी शुरू हो जाएगा, तो फिर आपका अर्निंग जो है वहाँ से आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत 6 महीना, साल भर आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे फिर आप एक एस्टाब्लिश्ड न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर, पोषण विशेषज्ञ के तौर पर अपने आप को एस्टाब्लिश कर पाइएगा। तो ये वीडियो का मुख्य उद्देश्य DNHE वाले को थोड़ा टारगेट करना था कि वो हतोत्साहित नहीं हो कि वो कोर्स कर रहे हैं तो क्या होगा। आपको अपना माइंडसेट और एटीट्यूड क्लियर रखना है कि हमको एज ए न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे काम करना है। तो इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है, बड़े दूसरे देशों में न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन हमारे इंडिया में लोग इसको वैल्यू नहीं देता है। लेकिन आपको ये वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा कि लोगों को लगता है वो खाने के बारे में बताता है, वो क्या बताएगा, हम तो अपने ही सारे चीज़ को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझिए। फिर कोई दिक्कत होता है तो आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।